सीपी जोशी ने की उपचुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षकों की घोषणा। कल भीलवाड़ा में लेंगे सोशल ऑडिट का जायजा। बढ़ते हैं आगे। टोडा भीम और सलूंबर उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। ये पर्यवेक्षक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर 14 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट पीसीसी को पेश करेंगे। पर्यवेक्षकों में सरकार और संगठन से जुड़े एक मंत्री और एक नेता को शामिल किया गया है। टोडा भीम के लिए मोटर गैराज राज्य मंत्री भरोसीलाल जाटव और कांग्रेस के महामंत्री सूरज खत्री पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सलूंबर विधानसभा क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उपचुनाव के मामले में डॉक्टर सीपी जोशी ने आज कांग्रेस मुख्यालय पर पदाधिकारियों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर टिकट चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। जोशी कल सुबह भीलवाड़ा जाएंगे और जिले में चल रहे सामाजिक अंकेक्षण का जायजा लेंगे। भीलवाड़ा से जोशी का मकराना जाने का भी कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं की राय लेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रक्रिया है उसको पूरा करके उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। चुनाव और चुनाव जो होते हैं दोनों के बीच में अंतर समझने की आवश्यकता है कि उसमें पूरे प्रदेश के पर्सपेक्टिव के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ये चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक चुनाव होते हैं, तो वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया जाए। इधर सीपी जोशी ने कहा कि नरेगा में मजदूरों के वेतन का भुगतान सेंट्रल बैंक के माध्यम से होगा। इस बारे में केंद्र के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय का बैंक से करार हो चुका है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार से जुड़ी अन्य समस्याओं से निपटने के लिए हर जिले में एक लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। जोशी ने भीलवाड़ा में चल रहे सामाजिक अंकेक्षण के बारे में कहा कि एक एनजीओ सरकार की मदद से काम कर रहा है, लेकिन इस पूरे तंत्र को सुधारने के मसले पर आंध्र मॉडल अपनाए जाने की कवायद भी चल रही है। राजस्थान प्रदेश है जिस प्रदेश में हम एक प्रयोग कर रहे हैं। पहले बैंक मांग रहे थे 2% चार्जेस, अब एक बैंक आ गया है सेंट्रल बैंक, वो 2% चार्ज नहीं लेगा और उस बैंक को हम जो पैसा हम दे रहे हैं हमारे नरेगा की योजना का पैसा या पीएमजीवाई का पैसा वो एक बैंक में पार्क करेंगे और वो बैंक अलग अलग बैंकों के साथ संबंध स्थापित करके साथ में ही जो एक नया बायोमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लागू किया है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नियुक्त करेंगे जिससे टाइमली पेमेंट हो सके और सही आदमी को पेमेंट हो सके। और मोटे तौर पर आपने देखा होगा कि राजीव जी के बर्थडे पर राहुल जी की उपस्थिति में हमने दिल्ली में ये घोषणा की थी कि ये जो यूनिक कार्ड जो भारत सरकार प्रारंभ कर रही है वो यूनिक कार्ड का काम नरेगा योजना से प्रारंभ किया जाए जिससे उस गरीब आदमी का पहचान हो सके और उसी आदमी का एंटरटेनमेंट के आधार पर उसको पेमेंट हो सके और दूसरी जो स्कीम उसका लाभ मिल सके। तो कदम उठा रहे, कुछ कदम तात्कालिक है, कुछ कदम